नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। किसी दूसरे मजहब में अगर आप जबरदस्ती शादी करते हैं या फिर शादी का दबाव बनाते हैं तो उस मामले में अब आपको 10 साल की सजा हो सकती है। जी हां, लव जिहाद का जिस तरह से मामला बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए कई राज्यों में कानून बनने जा रहा है जिससे कि लव जिहाद के मामले को किसी तरह से रोका जा सके। इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी लव जिहाद पर कानून बनाने का फैसला लिया है। इश्क, प्यार, मोहब्बत, ये सब किससे हो जाए कुछ पता नहीं चलता। और इश्क में ना तो मजहब दिखता है और ना ही उसका चरित्र। बस इश्क में सिर्फ इश्क ही दिखता है। लेकिन इन दिनों देश में प्यार पर राजनीति का पहरा रहता है। दूसरे धर्मों में शादी करने का चलन जिस तरह से बढ़ रहा है उसी तरह इस पर राजनीति भी गर्म हो रही है। दूसरे धर्म में अगर आपने शादी कर ली तो उसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। फिर सियासी पार्टियों को उसे मुद्दा बनाकर दूसरे धर्मों पर उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर मामलों में प्रेमी जोड़े की रजामंदी से ही शादी होती है, लेकिन जब इस शादी की चर्चा समाज में होती है तो उसे लव जिहाद कहकर मुद्दा बना दिया जाता है और प्रेमी जोड़ों को इसका डर सताने लगता है कि कहीं उनकी जान न ले ली जाए। लव जिहाद मामले पर अब देश भर में सियासत जोरों पर हो रही है। इस मामले पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता शशि चतुर्वेदी ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू महासभा के शशिर जी से आज हम बात करने जा रहे हैं लव जिहाद पे। शशिर जी, जिस तरीके से लव जिहाद की मामला अभी बहुत दिनों में उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, इस पे सर आप किस तरीके से देखते हैं? लव और जिहाद दो अलग अलग शब्द हैं। इनमें लव क्या होता है, एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक साथ पढ़ते लिखते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ प्यार हो जाता है, वो है लव। और जिहाद तब जुड़ जाता है वहाँ पर जब कोई लड़का अपनी आइडेंटिटी छुपा करके और दूसरे धर्म की लड़की को अपने जाल में फंसा लेता है और उसका दुरुपयोग करता है। तो लव जिहाद के लगभग 300 से 400 मामले लखनऊ मैंने लड़े हैं। इसको लेके लगभग सभी चैनलों पे डिबेट्स में मैंने भाग लिया। और लव जिहाद होता कैसे उसको थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। एक लड़कियों के स्कूल के पास आजकल लड़के जो खड़े रहते हैं वो वहाँ पर लड़कियों को वहाँ से फंसाते हैं, उनको धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में फंसा के पार्क में ले जाते हैं। पार्क से ले आने के बाद फिल्म सिनेमा हॉल में ले आते हैं, अच्छा पीछे खिलाते पिलाते हैं और उसके बाद होटल में ले जाते हैं। होटल में ले जाने के बाद उनको नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में डाल के पिलाया जाता है, उनका वीडियो अश्लील बना लिया जाता है और उसके बाद उसकी ब्लैकमेलिंग के आधार पर लड़की को धर्मांतरण के लिए जो है विवश किया जाता है। ऐसे में जब लड़की और लड़का भाग जाते हैं, वो बरामद होते हैं, तो पुलिस उसका 161 और 164 का बयान कोर्ट में कराती है। 164 के बयान के बाद वही वीडियो के आधार पर वो लड़की को ब्लैकमेल करके उसका धर्मांतरण के लिए उससे बयान दिलवा दिया जाता है। तो इस तरीके से लव जिहाद में सताई हुई लड़की को जो दूसरे धर्म का परिवार होता है, लड़की का परिवार, वो ये मान लेता है कि लड़की मेरे लिए आज से मर गई। बस इसी से कहानी एक दूसरी चालू होती है। वो लड़की के घर वाले जब मान लेते हैं, उससे पिंड छोड़ देते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं, तब वो दूसरे धर्म के गैर धर्म का लड़का जो होता है उसका दुरुपयोग करता है और उसको देह व्यापार के धंधे में या उसके शरीर के जो पार्ट्स है, किडनी वगैरह तमाम बेचने में ये लड़कियां काम आती हैं। इन लड़कियों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। देश के कई राज्यों में अब लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की तैयारी है, जिसको लेकर राज्य की सरकारों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वैसे ही अब उत्तर प्रदेश में तो कम से कम प्रेम करने वालों को होशियार रहना ही होगा, क्योंकि बात अब आगे बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रकार का प्रेम पसंद नहीं, लिहाजा उन्होंने धर्मांतर पर कानून बनाने और इसे सख्ती से लागू करने का फैसला ले लिया है। उन्होंने उपचुनाव प्रचार के दौरान ये घोषणा देवरिया में ही की। वह लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि जो लोग नाम छिपाकर बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, वो अगर नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य की उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के पोस्टर भी लगवाए जाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश में दूसरी जात मजहब में जो प्यार करेगा या तो उसे मार दिया जाएगा, अगर बच गया तो उसके पोस्टर लगाकर चिन्हित करेगी सरकार और सजा देगी। शादी करने वालों की तस्वीर योगी सरकार चौराहों पर लगा देगी। लेकिन उन बलात्कारियों का क्या, जिन्होंने बहन बेटियों की इज्जत लूटी और उनको मौत के घाट उतार दिया? उनकी तस्वीर कब लगेगी?
वैसे उत्तर प्रदेश के साथ साथ और भी कई राज्यों में लव जिहाद कानून बनाने की तैयारी है, जिसके लिए सरकारें अपनी तैयारियों में जुट गई है। लव जिहाद कानून बनता है तो इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान किए जाने की तैयारी है। यह अपराध गैर जमानती होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपराधिक मानसिकता जबरन धर्मांतर के मामले को लेकर कड़ा कानून बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद गृह विभाग ने लव जिहाद को लेकर अध्यादेश का मसौदा तैयार किया है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।